जय श्री राम सारे भाइयों ने। भाई, हरियाणा में वैसे तो 36 बिरादरी निवास करती है, लेकिन जो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद की जो जातियां हैं वो 4 या 5 जाति हैं। एक जाति है जो चाहती है कि जाट सीएम हो। दूसरी जाति है वो चाहती है कि नॉन जाट सीएम हो। तीसरी जाति है वो चाहती है कि सीएम कोई भी हो, हमें तो सिर्फ हमारा भला तो होगा। और जो चौथी जाति है वो चाहे सीएम कोई हो, जाट हो नॉन जाट हो, उनने सिर्फ दंगे करने। तो ये 4 5 जाति हैं। और वैसे हरियाणा में 36 जात है। वो सिर्फ इलेक्शन टाइम पे एक जाति का ठेकेदार जाएगा, वो बताएगा आप ये थे, अपन यो करे, अपना यो हो रहा, वो हो रहा, फलाना हो रहा, ढेकड़ा हो रहा। सिर्फ उस टाइम अलग अलग कास्ट आती है, एक जाट, राजपूत, ब्राह्मण, गुज्जर और भाई दलित, ओबीसी, यादव, सब कुछ उस टाइम याद आता है। लेकिन उसके बाद की फिल्म और उसके पीछे की फिल्म सिर्फ ये 4 जातियां संभालती हैं इस खेल में। क्योंकि अगर रवि आजाद जाट जाति से बिलोंग करता है तो बाहर का राजस्थान का है, तो आज पूरा हरियाणा का जाट समाज उसके साथ मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि समाज समझता है अच्छी तरह और उसके विरोध में बहुत ज़्यादा है और उसके साथ में कम है, जिन्हें सच्चाई का बेरा है, जो चाहते हैं कि भाई सच्चाई निकल कर आनी चाहिए। और अगर ये काम अदर कास्ट का मानना, तो उसमें भी यही चीज़ आती है, या तो फिर भाई इतना सही था तो अदर कास्ट भी सारी अब तक रोड़ा पा जाती है, आंदोलन छेड़ देती, ये सही मानस है। तो जब कोई आदमी अच्छी चीज कर रहा है तो उसको जाट के नाम से नहीं, उसको राजपूत के नाम से नहीं, उसको गुज्जर के नाम से नहीं, उसको यादव के नाम से नहीं, उसको फिर पार्टी के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। और जब कोई गलत काम करते हैं तो उसको खाली उसकी जाति के कारण टारगेट किया जाता है, उसके समाज को टारगेट किया जाता है। तो भाई 36 प्लस ये 4 5 और टोटल मिला के 40 41 जात बने। इनमें से कुछ जातें सिर्फ सी इलेक्शन से पहले एक्टिवेट रहती है और इलेक्शन के बाद, और बाकी 36 बिरादरी जो है वो सिर्फ इलेक्शन टाइम होने तक ही एक्टिवेट रहती है। ये बात मैं क्यों बताऊं हूँ? क्योंकि जो जहर फैलाने है और जो जहर फैलानी है वो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। कब किस टाइम पर कौन सा समाज गिरना है, कब किस टाइम पर कौन सी राजनीति करनी है, कौन सा को नीचा दिखाना है, किसको मतलब उल्टा सीधा बोलना। यह बात महसूस आपने कब होगी? जब आप देखोगे हरियाणा में कभी भी किसी भी सरकार में, जब जो हम चाह रहे हैं हमारे अनुसार तो चल रही है बात, तो फिर तो है ठीक। और अगर हमारे अनुसार बात नहीं चल रही है ठीक, तो फिर सारी मतलब और सब कुछ गलत हो जाए। ऐसा ही इस मुद्दे में होया। एक भाई जो उसके समर्थक है रवि आज़ाद के, उन और कुछ नहीं देख रहा कि भाई दलित बेटी के साथ की बात है या भाई गरीब बेटी के या हमारी बहन बेटी की बात है। उन्हें सिर्फ एक एक के चीज़ दिखा है कि वो गलत नहीं हो सकता। अगर वो गलत नहीं था तो पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया? सबूत के आधार पर आज के टाइम पर कोई झूठा मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, या मैं अपने क्लियर कर दूँ। फिर भी लेकिन इब्नू कहें कि भाई वो शरीर अंदर है उसकी, वो बाहर है, वो ताले टूटेंगे बाहर आओगा। यार क्यों इन चीज़ों में वो करो? जो गलत था वो गलत साबित हो लिया, उसका उसका उस पार पर छोड़ दो। जो सोचने वाली विषय है, जिन आदमियों ने समाज खातर त्याग दे रखे हैं, जिनका पर्सनल कोई रोड़ा को नहीं था, किसान आंदोलन लगा ले, जाट आंदोलन लगा ले, उसमें जो भीतर भाई जा रहे हैं उन खातर के करे भाई? इन संगठन ने के करया, इन सरकारा ने के करया, और भाई इन जातिया ने के करया? वे भाई भीतर केस भुगत रहे हैं। किसी की आजीवन कारावास है, किसी का 10 साल की है, किसी की 15 साल की है। सोचने का विषय है यो।
और रही बात आने वाले टाइम की, तो आने वाला टाइम मेरे ख्याल से यूथ सोचेगा तो इस बात ने ये उल्टा भाईचारा बन जाएगा। हरियाणा में कोई जात पात की बात को नहीं रहा, और भाई कोई भी किसी विशेष जाति ने टारगेट नहीं करेगा। जो गलत होगा वो गलत ही, और जो सही होगा वो सही। तो किसी भी जाति तो वो विलोम करो, किसी भी समाज से विलोम करो, उस पर बात होनी चाहिए। हर समाज में हर तरह के आदमी हैं, गरीब अमीर, अच्छे बुरे, चोर जार हर हैं, लेकिन उनको उसके समाज से के साथ संबोधित करके गलत करा। जैसा एक आपने मुद्दा बता रहा हूँ, मेरे गांव में जो सियासी समाज है उसके कुछ घर हैं, वो भिवानी गए, वो महेंद्रगढ़ कोसली रेवाड़ी गए थे, कुछ अपना काम करते होंगे भाई, बर्तन बुर्तन का, बाल बोल की फेरी का। तो वहाँ पे कुछ घटना होगी, वो जाति बदनाम होने के कारण वे 4-5 दिन जेल में रखे। हालांकि कोई चोरी में या कोई में उनका नाम निकल कर नहीं आया, लेकिन जो शुरू से समाज में जाति बदनामी है, और उनने यह बात भली भांति अच्छी तरह कही भी, एक भाई साहब हमारे कर्म ये को नहीं, हमारी जाति बदनाम हो रही है, चाहे हमारी केस कोई भी हो, लेकिन एक बार उससे रिलेटेड हमने जरूर उठाओ। तो जो यह चीज़ फैल रही है ना, यह गलत है। जो गलत करे उसके साथ ही गलत होना चाहिए, उससे के खिलाफ FIR होनी चाहिए, वह भीतर जाना चाहिए, ना कि उसकी जाति देख के, ना कि उसका भेदभाव देख के, ना भाई या फिर उसके माँ बाप ने मतलब बुरे कर रखे हों और उसने अच्छे कर रखे हों, या उसके माँ बाप ने बुरे कर रखे हों। तो ये चीज़ें मतलब कोई फ़ायदा वाला टाइम है को नहीं हो। सिर्फ दो चीज़ रखो, सही और गलत। सही है तो सही के साथ रहो, और गलत है तो गलत। लेकिन यह चीज़ नहीं होनी चाहिए गलत साबित होने के बाद भी फलाना रुक के मारे डिगड़ा क्या आया, क्या होगा उस चीज़ में, सिर्फ आपस का भाईचारा खराब होगा। तो भाई हरियाणा में जाति इलेक्शन से पहले कुछ हैं, इलेक्शन के बाद कुछ है, और इलेक्शन टाइम में कुछ है। लेकिन हम तो यह चाहो वहाँ यो ऐसा हो, 36 बिरादरी का भाईचारा इलेक्शन से पहले भी ऐसा हो, इलेक्शन के बाद में भी ऐसा हो, और इलेक्शन के टाइम में भी ऐसा हो। तो ये जहर जो फैल रहा है इसने दूर करने की कोशिश करो, सबसे यही निवेदन है। राम राम, जय श्री राम, जय भाईचारे।